कभी 13 डॉलर का था 1 रुपया। भारत में करेंसी का इतिहास लगभग 2500 साल पुराना है। बात 1917 की है, जब 1 रुपया 13 डॉलर के बराबर हुआ करता था। फिर 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तब 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर कर दिया गया। आज़ादी के वक्त देश पर कोई कर्ज नहीं था। 1951 में पहली बार पंचवर्षीय योजना के लिए भारत सरकार ने कर्ज लिया। 1948 से 1966 के बीच 1 डॉलर लगभग 4 रुपये 66 पैसे के आसपास रहा। 1975 में 1 डॉलर 8 रुपये 39 पैसे का था। वहीं 1985 में 1 डॉलर 12 रुपये का था। 1991 में बेतहाशा महंगाई, विकास दर कम होना और फॉरेन रिजर्व कम होने से 1 डॉलर 17 रुपये 90 पैसे को पार कर गया। 1993 में 1 डॉलर 31 रुपये 37 पैसे का था। वहीं 2000 से 2010 के दौरान 1 डॉलर की कीमत 40 रुपये से 50 रुपये के बीच पहुंच गई। 2013 में 1 डॉलर की कीमत 65 रुपये 50 पैसे तक पहुंच गई। अभी वर्तमान में 1 डॉलर की कीमत 75 रुपये 76 पैसे है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, यदि ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें और दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। भारत पर कर्ज बढ़ने लगा तो इंदिरा गांधी ने कर्ज चुकाने के लिए रुपये की कीमत कम करने का फैसला लिया। उसके बाद आज तक रुपये की कीमत घटती आ रही है। एक रुपये में 100 पैसे होते हैं। ये बात सन 1957 में लागू की गई थी। इससे पहले इसे 16 आने में बांटा जाता था। अगर अंग्रेजों का बस चलता तो आज भारत में करेंसी पाउंड में होती, लेकिन रुपये की मजबूती के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। अगर आपके पास आधे से ज्यादा 51% तक फटा हुआ नोट है तो आप बैंक में जाकर उसे बदल सकते हैं। सुरक्षा कारणों की वजह से आपको नोट के सीरियल नंबर में I, J, O, X, Y और Z अक्षर नहीं मिलेंगे। हर भारतीय नोट पर किसी न किसी चीज की फोटो छपी होती है। जैसे 20 रुपए के नोट पर अंडमान आइलैंड की तस्वीर है, वहीं 10 रुपए के नोट पर हाथी, गैंडा और शेर छपा हुआ है, जबकि 100 रुपए के नोट पर पहाड़ और बादल की तस्वीर है। 2000 रुपए के नए नोट के पिछले भाग पर मंगलयान की तस्वीर छपी है। इसे भारत के मार्स मिशन के नाम से जाना जाता है। 500 रुपए के नए नोट पर भारत के सबसे प्रचलित स्मारक लाल किले की तस्वीर छापी गई है। 200 रुपए के नए नोट के पीछे सांची का स्तूप छपा है, जो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। इसका निर्माण महान सम्राट अशोक के कार्यकाल में हुआ था। सांची का स्तूप भारत की सबसे प्राचीन संरचनाओं में से एक है। 100 रुपए के नोट के पीछे गुजरात राज्य के पाटन जिले में स्थित रानी की बाव का चित्र छपा है। भारत की इस विरासत को यूनेस्को ने साल 2014 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया था। यूनेस्को ने इस बावड़ी को भारत में स्थित सभी बावड़ियों की रानी के खिताब से नवाजा है। 50 रुपए के नोट के पीछे हम्पी मंदिर का चित्र बना है। ये मंदिर कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हम्पी मंदिर पत्थर से बना रथ है, जो वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। 10 रुपए के नए नोट पर 13वीं शताब्दी में निर्मित भगवान सूर्य के चक्र के साथ 24 पहियों वाले रथ का चित्र छपा है, जिसे सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये ओडिशा के कोणार्क में स्थित है। भारतीय नोट पर उसकी कीमत 15 भाषाओं में लिखी जाती है। आरबीआई ने जनवरी 1938 में पहली बार 5 रुपए की पेपर करेंसी छापी थी, जिस पर किंग जॉर्ज 6 का चित्र था। इसी साल 10,000 रुपए का नोट भी छापा गया था, लेकिन 1978 में इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया। आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने तब तक भारतीय मुद्रा का उपयोग किया जब तक उन्होंने काम चलाने लायक नोट नहीं छाप लिए।
भारतीय नोट किसी आम कागज के नहीं बल्कि कॉटन के बने होते हैं। ये इतने मजबूत होते हैं, आप नए नोट के दोनों सिरों को पकड़कर उसे फाड़ नहीं सकते। बांग्लादेश में ब्लेड बनाने के लिए भारत के 5 रुपए के सिक्कों की तस्करी होती थी। 5 रुपए के एक सिक्के से 6 ब्लेड बनते थे। एक ब्लेड की कीमत 2 रुपये होती थी, तो ब्लेड बनाने वालों को अच्छा फायदा होता था। इसे देखते हुए भारत सरकार ने सिक्के बनाने वाला मेटल ही बदल दिया। आजादी के बाद सिक्के तांबे के बनते थे। उसके बाद 1964 में एल्यूमिनियम और 1988 में स्टेनलेस स्टील से बनने शुरू हुए। भारतीय नोट पर महात्मा गांधी की जो फोटो छपती है वह तब खींची गई थी जब गांधी जी तत्कालीन बर्मा और भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस के साथ कोलकाता स्थित वायसराय हाउस में मुलाकात करने गए थे। ये फोटो 1996 में नोटों पर छपनी शुरू हुई थी। इससे पहले महात्मा गांधी की जगह अशोक स्तंभ छापा जाता था। भारत में 75, 100 और 1000 रुपए के सिक्के भी बन चुके हैं। 1 रुपए का नोट भारत सरकार द्वारा और 2 रुपए से 1000 रुपए तक का नोट RBI द्वारा जारी किए जाते हैं। एक समय भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए 0 रुपए का नोट फिफ्थ पिलर नाम की गैर सरकारी संस्था द्वारा जारी किए गए थे। 10 रुपए के सिक्के को बनाने में 6 रुपए 10 पैसे की लागत आती है। नोटों पर सीरियल नंबर इसलिए डाला जाता है ताकि RBI को पता चल सके कि इस समय मार्केट में कितनी करेंसी है। रुपया भारत के अलावा इंडोनेशिया, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की भी करेंसी है। RBI हर साल 2000 करोड़ की करेंसी नोट छापता है। रुपये के चिन्ह यानी सिंबल को 2010 में उदय कुमार ने बनाया था। इसके लिए इनको 2.5 लाख रुपए का इनाम भी मिला था। RBI 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकती है। अगर इससे ज्यादा कीमत के नोट छापने हैं तो उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में बदलाव करना होगा। हम कितने नोट छाप सकते हैं इसका निर्धारण मुद्रास्फीति, GDP ग्रोथ, बैंक नोट्स के रिप्लेसमेंट और रिजर्व बैंक के स्टॉक के आधार पर किया जाता है। हर सिक्के पर सन के नीचे एक खास चिन्ह बना होता है। आप उस निशान को देखकर पता लगा सकते हैं कि ये सिक्का कहाँ बना है। अगर ये सिक्का मुंबई में बना है तो इस पे डायमंड छपा होगा। अगर ये नोएडा में बना है तो डॉट, हैदराबाद में है तो सितारा, और यदि इसको कोलकाता में माइन किया गया है तो इस पर कोई निशान नहीं होता। साल 1954 और 1978 के बीच 5000 रुपए और 10,000 रुपए के नोट चलन में थे। एक रुपए के नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं और उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। एक बार भारतीय रिजर्व बैंक को सिक्कों के खनन का काम विदेशों में करवाना पड़ा था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके कुछ सुझाव है तो वो भी हमें बता सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, यदि ये वीडियो आप Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। यदि आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपके लिए बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।